आर्ट बेसिक टू प्रो डे 11। इस वीडियो में आप जानेंगे शेडिंग कंप्लीट टिप्स, वो भी आसान भाषा में। आपने पिछले वीडियोस में बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है और स्केचिंग में हमने बहुत सारी की है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपने सीखा भी है और अब आगे बढ़ चुके हैं। अब सीखने वाले हैं शेडिंग। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ और वादा करता हूँ जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ वो किसी भी YouTube के वीडियो में नहीं मिलने वाला है। आप इस वीडियो को ध्यान से और लगातार देखें, तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं शेडिंग क्या होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ थ्योरीज क्लियर करवा रहा हूं, क्योंकि आप शेडिंग कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, उसको करने से पहले आपको समझना जरूरी है कि आखिर उसका मतलब क्या है, शेडिंग होती क्या है, ड्राइंग में शेडिंग क्या है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खासकर उन लोगों के लिए जो कला में गंभीरता से जुड़े हुए हैं या सीखना चाहते हैं। तो शेडिंग की डेफिनेशन क्या है? देखिए, शेडिंग की डेफिनेशन है रेखाओं या रंगों के द्वारा किसी वस्तु की रोशनी और अंधेरे को दिखाना। समझ गए? आगे इसको कंप्लीट समझेंगे। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश या छाया यानी लाइट एंड शैडो दर्शाते हैं तो इसे शेडिंग कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा पॉइंट से समझते हैं। पॉइंट फर्स्ट, आप इस इमेज को देखें और सोचें प्रकाश कहाँ से आ रहा है। शेडिंग की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो आपको पता चलेगा लाइट एंड डार्क क्या है, यानी लाइट एंड शैडो क्या है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखें कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है। जहाँ से लाइट आ रही है उसके जस्ट विपरीत भाग में जो शैडो आती है वो डार्क पार्ट है। तो ऊपर वाले पार्ट को लाइट और नीचे वाले पार्ट को डार्क बोलेंगे, तो वो शैडो हो गई। ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। आप एक काम करें, आपके घर में कुछ भी ऐसा गोला लें या कुछ बॉक्स लें और टॉर्च लेके उसके ऊपर घुमाएं। आप जिस तरफ घुमाएंगे उसके जस्ट अपोजिट जो है वो लाइट चलती रहेगी। देखिए, आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा ठीक से समझने के लिए। आप जितनी लाइट डालेंगे उतना ही जस्ट अपोजिट उसके डार्क होगा, जितनी कम लाइट डालेंगे उसके जस्ट अपोजिट उतना ही कम लाइट होगी। ये प्रकृति खुद बैलेंस करती है। ठीक है, जो भी वस्तु जमीन से टच होती है उसके जस्ट नीचे जहाँ पे टच है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क होता है, माने तो बिल्कुल ब्लैक। ओके, आप समझ गए। चलिए पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं। बेसिक शेडिंग टेक्निक्स यानी आधारभूत तकनीकें जो होती है उसको समझते हैं। सेकंड पॉइंट को 5 टॉपिक से पढ़ते हैं ताकि और भी अच्छे से आप समझ सको। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हैचिंग। आपने सुना होगा अगर आप आर्ट पढ़ते हैं। हैचिंग क्या है? एक ही दिशा में सीधी लाइनें खींचते हैं, जैसे कि ऊपर से या नीचे से या लेफ्ट या राइट, जहाँ से भी आप लाइनें खींच रहे हैं, जिस तरह से आप शेडिंग देना चाहते हैं वो हैचिंग होती है। और जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डार्क चाहिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइन करनी है, और जहाँ पे लाइट चाहिए वहाँ पे सबसे कम लाइट देंगे, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं इसी तरह से। ठीक है, तो हैचिंग को आप समझ गए। जो मैं यहाँ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इनको आगे प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको थ्योरिकली यहाँ पे बता देता हूँ। सेकेंड पॉइंट है क्रॉस हैचिंग। ये क्या है? इसका मतलब है कि आप 2 दिशाओं से लाइनें लेके आते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉस हैचिंग, यानी एक दूसरे को काटती है। अब जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे छोटे छोटे क्रॉस हैचिंग करेंगे, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे कम करेंगे। सब में यही टेक्निक्स आपको देनी है। थर्ड पॉइंट है स्टेपलिंग। ये कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बहुत स्लो जो है। आप इसमें ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं तो बहुत स्लो काम होता है। ऐसा नहीं है बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनती है इससे भी, बट आपको धीरे धीरे इसको लेके बनाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इस टेक्निक को यूज करते हैं। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है। आपके पास जो भी टूल हैं, जैसे कि आप छोटी ब्रश ले रहे हैं, आप पेन ले रहे हैं, पेंसिल ले रहे हैं या इंक ले रहे हैं, इन सब टूल्स को आप जो भी आपके पास ड्राइंग बना रहे हैं उसमें छोटी छोटी और पास आपको डॉट करने होते हैं। ठीक है, और उन डॉट्स को शेडिंग के रूप में दिखाना होता है। जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट, ये इसी का एग्जाम्पल है। ऐसे ही बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट है ब्लेंडिंग। ये बहुत ज़्यादा खास है। किसी भी ड्राइंग या पेंटिंग को 3D बनाने के लिए, रियलिस्टिक दिखाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। और इस टेक्निक का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो है युवाओं पे या फिर बच्चों पे। ये क्या डायरेक्ट जो है अपनी पेंटिंग को 3D बनाना चाहते हैं, ड्राइंग को जो है बिल्कुल जैसा हूबहू देखते हैं वैसा बनाना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसकी बेसिक को समझना और लगातार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है।
इस टेक्निक में किसी भी वस्तु पे पड़ने वाली लाइट एंड डार्क को बहुत आसानी से दिखाया जा सकता है और बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया जा सकता है। इसके लिए आपको जो मटेरियल चाहिए वो जैसे कि टिश्यू पेपर हो गया, कॉटन हो गया, ब्रश हो गया, आपकी फिंगर है, या ऐसे बहुत सारे टूल आप बना के जो है मर्जिंग कर सकते हैं, यानी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब है मर्ज करना, मिक्स करना, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है स्क्रम्बलिंग। ये बड़ा मज़ेदार है क्योंकि यहाँ पे एक बार अपना पेन या पेंसिल रख दो और उसके बाद में उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस टेक्निक में होता क्या है, आप जहाँ पे शेडिंग दे रहे हैं उसको गोल 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 घुमाया जाता है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे छोटे छोटे स्पेस में घुमाया जाता है, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे थोड़े लाइट पेंसिल करके, यानी कि या तो पतली करके या फिर उसको थोड़ा हल्का प्रेशर डाल के उसको गोल गोल घुमाया जाता है। उससे जो है लाइट एंड शेड का पता चलता है और एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बन जाती है। थोड़ा सा डिटेल से और समझते हैं कि आखिर शेडिंग क्या होती है। आप इस गोले को देखें, आप देख रहे हैं एक तरफ से लाइट आ रही है और एक तरफ से डार्क है। ये पेंसिल से बनाया गया है शेड दे के पूरी तरीके से, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये हूबहू इस पिक्चर की तरह है, यानी रियलिस्टिक लग रहा है ना। तो ये बिल्कुल सारी टेक्निक्स यूज करके बनाया जा सकता है। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, टोन के बारे में समझते हैं। देखिए आपके सामने ये जो गोला है, ये गोले की ड्राइंग है, इसको ध्यान से देखो। आप इसको समझते हैं कि कौन सी टोन कहाँ पे है और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर टोन है वाइट, आप देख रहे हैं वाइट स्पेस, इसको बोलते हैं हाईलाइट। जहाँ सबसे ज़्यादा रोशनी होती है उसको हाईलाइट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड है मिड टोन, यानी मध्यम रोशनी का भाग। ये जो ग्रे आपको दिख रहा है यानी हल्का डार्क, वो है मिड टोन। थर्ड है कोर शेडो। टोन 3 ही प्रकार की होती है, बाकी और भी ऐसे बना सकते हैं। सबसे गहरा जो डार्क पार्ट है जहाँ पे रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँचती, वो है कोर शेडो वाला। अच्छा, एक और है कास्ट शेडो, वो इन्हीं में आती है, इसको नंबर नहीं दे सकते। इसके बारे में समझते हैं ये क्या है। देखिए किसी भी ड्राइंग पेंटिंग को 3D दिखाने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। ये वैसे टेक्निक नहीं है, ये रियल पड़ने वाली शेडो है, ठीक है, जो वस्तु से ही गिरती है। एक तो वस्तु पे पड़ती है और एक वस्तु से गिरती है ज़मीन पर या किसी भी सतह पर, वो होती है कास्ट शेडो। समझ में आया? जो रियलिस्टिक 3D दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपको बेसिक टोन के बारे में बता दिया है एंड शेडो टेक्निक्स के बारे में आज बताया है। आपने ये सब समझा है और आगे वाले वीडियोज़ में इनको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि वास्तव में ये किस तरह से काम करती है और कैसी होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आगे वाले वीडियो ऐसे ही बहुत अच्छे होने वाले हैं। आगे के वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह से जो है शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, किस तरह से शेडिंग करते हैं। ओके, आप उन सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को ऑन करना होगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चले। और इस वीडियो को जितना हो सके सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि जो आर्ट सीखना चाहता है उनके लिए भी अच्छा हो और मेरे मोटिवेशन के लिए भी ये अच्छा हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।